दीक्षाकरण विधि। शिवी ने कहा, हे इंद्र, महामंडल के याग द्वारा, केवल हवन द्वारा अथवा केवल वाणी के द्वारा, इस प्रकार दीक्षा के भी तीन भेद हैं। धनवान, अल्पवित्त अथवा सर्वथा द्रव्यहीन का चिर संकल्पित दृढ़ संकल्प देखकर आचार्य संसार अग्नि से तप्त प्रणत होकर उपस्थित हुए शिष्य को अपने पास बुलाए। फिर नवीन कमल का स्वरूप बनाकर उस पर कलश स्थापित कर उसमें देवताओं की पूजा करे। आचार्य सर्वप्रथम उन शिष्यों को पृथक विधान वाले प्रायश्चितों से पाप रहित करे। सम्यक प्रकार से शास्त्रीय रीत द्वारा स्नान कराए, धौत वस्त्र से उसे सज्जित करे। इस प्रकार जिनका शरीर सर्वथा पवित्र हो गया है और जो दंत धावन पूर्वक पंचगव्यों से सर्वथा पवित्र है, ऐसे भगवत भक्त पुरुष या शुभ कन्या या शुभ स्त्री को अपने पास बुलाई, उनकी अंजलि पुष्प से पूर्ण करे, नवीन वस्त्रों से उनकी आंखों में पट्टी बांधे तथा पैर से लेकर सिर पर्यंत एक सूत्र से विक्षिप्त करे। फिर उस सूत्र में सत्व, रज एवं तम, इन तीन गुणों वाली त्रिगुणात्मक ग्रंथि उस सूत्र में 27 की संख्या में थी। इस प्रकार सिर से पैर पर्यंत 27 त्रिगुणात्मक ग्रंथि लगाने के पश्चात उसमें 27 तत्वों का ध्यान करें। पूर्व कथित 24 तत्व तदनंतर ईश, काल और भूमि पर्यंत तत्वों की संख्या 27 हो जाती है। उतनी ग्रंथि को 27 तत्व समझना चाहिए और उन तीन ग्रंथियों में सत्व, रज और तम, इन गुणों को समझना चाहिए और उन पाशों को माया, विद्या तथा क्रिया का स्वरूप समझना चाहिए। इस स्थूल सूक्ष्मात्मक देह शुभ शुभ फल का देने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। ये देह विभिन्न वर्णों वाले चित्र, रंग, गुणों से रंगा हुआ है, जिसे पाप का आस्पद हो गया है। इसके बाद तत्व द्वारा आहुति देकर स्वयं उस सूत्रमय देह का टुकड़ा कर भोगों के निर्मूल करने हेतु हवन करे। अब अवयव के भेद से तत्व ध्यान की प्रक्रिया कहती है। पहले ललाट में सर्वतोमुख वाले जिस स्वरूप ईश्वर का ध्यान करे, उन्हें वहां अपने बीच के साथ स्थित होने का ध्यान कर तत्व संख्या 27 में आहुति देनी चाहिए। फिर दोनों भ्रू युगों में सिंदूर पुंज के समान प्रधान का स्मरण करें। तालु के सिर प्रदेश में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान प्रकाश वाली बुद्धि का स्मरण करें। तालु के मध्य में पुष्प के समान मनोहर अहंकार का ध्यान करें। तालु और कान के मध्य में राजुपल वज्र के प्रकाश के समान मन का ध्यान करें। कंठ और हृदय के मध्य में जो 5 भागों में विभक्त है, चमकते हुए तारों के समान प्रकाश वाले श्रोत्र आदि 5 का ध्यान करें। हृदय और नाभि के मध्य में 5 भागों से फिर विभक्त स्थानों में वाग आदि 5 का स्मरण करें। नाभि और वस्ती के अग्र तथा मध्यम में शब्द आदि तन्मात्राओं का स्मरण करना चाहिए। दोनों उरुओं से लेकर दोनों चरण पर्यंत पंच स्थूल महाभूतों का स्मरण करें। तारा के आकार वाले अपने अपने बिंबों के समेत उन तत्वों में प्रणव लगाकर उसमें तत्त बीजों का उच्चारण करें। तदनंतर तत्व की संज्ञा, तदनंतर स्वाहा का उच्चारण करें। इसी प्रकार की
तत्वाहुति होती है। इस प्रकार संपातमय होम के पश्चात गुरु स्वयं लक्ष्मीमय बन जाता है। इसके बाद अंत में वौषट सहित तारा मंत्र द्वारा पूर्णाहुति करी। ओम ह्रीम वौषट। इस प्रकार संपात होम संपन्न कर लेने के पश्चात ग्रंथि युक्त उस दृढ़ सूत्र को शराब संपुट के भीतर स्थापित करी और सामने लाए गए उस शिष्य के नेत्र की पट्टी स्वयं खोली। तदनंतर शिष्य पुस्तक प्रदान कर सम्यक प्रकार से गुरु का अभिवादन करे। इस प्रकार अग्नि के समीप बैठकर शिष्य तारा मंत्र का ध्यान करते हुए होम करे। तदनंतर अंग उपांग सहित लक्ष्मी के समस्त परिवारों द्वारा आहुति प्रदान करी। ऐसा करने से वह जप, अग्नि, श्रवण और अर्चन कार्य में अधिकार प्राप्त कर लेता है। तदनंतर दीक्षा में अद्वा की शुद्धि के लिए मूल आदि मंत्रों से तिलों द्वारा 100 की संख्या में अथवा एकादश की संख्या में आहुति दे। तारा मंत्र द्वारा केवल घी से पूर्णाहुति प्रदान करी। इससे मांत्र दीक्षा हो जाती है, जिससे शिष्य को सभी मंत्रों में अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतना अधिकार प्राप्त होने पर एकमात्र भोग में लंपट शिष्यों को गुरु उनकी इच्छा अनुसार मंत्र दे अथवा प्रकृति के प्राकृत मंत्रों की दीक्षा दे। प्रकृति संभव सभी मंत्र सम्मुख होने पर सिद्ध होते हैं, किंतु इनके तत्वों को वक्षमाण प्रकार से शोधन करना चाहिए। तत्वाद वर्ग से शुद्ध हो जाने पर ही मंत्र ग्रहण करना चाहिए। यह मांत्री दीक्षा कही गई। अब तत्व दीक्षा सुनिए। ओम बीज, इसके बाद तत्व की संज्ञा, फिर शुद्धस्थ। इस प्रकार अविधा के संबंध से भली प्रकार ध्यान के साथ समन्वय कर 10 आहुति प्रदान करी। इस प्रकार पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत तत्व समूह एवं होम आदि से शुद्ध हो जाने वाले दीक्षणीय अर्थात दीक्षा ग्रहण करने वाला पुरुष को यथार्थतः संज्ञा के नाम से संयोजित करना चाहिए, अर्थात संप्रदाय अनुसार उसका दूसरा नामकरण करना चाहिए। पद्मासन से बैठे हुए शिष्य के समीप में बैठे हुए सदगुरु ईश्वर से लेकर भूमि पर्यंत समग्र तत्व पद्धतियों का ध्यान करे। पहले कहा जा चुका है, गुरु लक्ष्मीमय हो जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मीमय गुरु अपने लक्ष्मीमय नेत्रों से शिष्य का अवलोकन करे, अपने लक्ष्मीमय हाथों से उसके स्पर्श करे, ईश्वर से लेकर भूमि पर्यंत तत्वों का उपसंहार कर पुनः उसकी सृष्टि करे। ऐसा कर लेने से शिष्य के शरीर में जड़ रूप से रहने वाले समस्त तत्व ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। यह ध्यानमय दीक्षा है। इसके बाद उस पाश सूत्र को धारण कर कुंड समीप में जाकर उसे निकाल कर रख दे। फिर अंग सहित तारा मंत्र द्वारा 1108 आहुति प्रदान करी। तदनंतर एक पुष्प लेकर अनेक बार तारा मंत्र से अभिमंत्रित कर तार ओम के साथ होम फट, ओम ह्रीम होम फट मंत्र को पढ़ते हुए उस पुष्प से शिष्य के हृदय में ताड़ित करी। फिर शिष्य में भूतत्व का समावेश कर उसके भोगों को बुद्धि से ध्यान कर भोजन कराती। फिर उस भूभाग की समाप्ति का ध्यान कर पुनः उसे निकालकर शिष्य में संयुक्त कर दे। इसी प्रकार जल से लेकर ईश्वर पर्यंत तत्वों की समाप्ति का ध्यान करके उसी प्रकार उसका भी विधान करे।
तदनंतर सूत्र में अनुस्यूत पार्थिव ग्रंथि को काटकर अंग सहित तारा मंत्र से होम कर सुरवा में घी रखकर उससे हवन करे। इसी प्रकार तारिका के दूसरे स्वरूप वाली कुंड में धधकती हुई अग्नि में सूक्ष्म जल तत्व का संक्रमण कर उसे भी होम कर दे। इसी प्रकार उस सूक्ष्म वही का भी संक्रमण कर पूर्णा से उसका हवन कर दे। इस प्रकार क्रमशः पूर्णाहुति की परंपरा से प्रकृति को पुरुष में ले जाए, फिर पुरुष को ईश्वर में ले जाए। उन तत्व समूहों में ईश्वर से आगे कोई तत्व नहीं है। स्थूल सूक्ष्म परास्वरूप शक्ति स्वयं ईश्वर रूपिणी है। यदि पुरुष को ईश्वर तत्व के नीचे ले जाया जाएगा तो वह अशुचि हो जाएगा। अतः वह ईश्वर रूप परम तत्व को प्राप्त कर शुद्ध हो जाता है। तब वह पुरुष विश्वात्मा विश्व चक्षु बनकर दीक्षा के योग्य हो जाता है। तब भोग और मोक्ष इन दो की सिद्धि के लिए 2 बार पूर्णाहुति करे। तदनंतर शिष्य को साकार और निराकार इन 2 स्वरूपों में ध्यान कर रुचि में घी और उसको इन दोनों का एकीकरण कर गुरु से परातीत अवस्था में स्थित हो जाए। फिर विज्ञान शब्दात्मा होकर पश्यंती के उत्तम स्वरूप का ध्यान करते हुए तारिका की अनुच्छाई और अनाहत भाव से शिष्य को अपने समान बनाते हुए वौषट अंत वाले तारा मंत्रों ओम ह्रीम शक्ति शिष्य को देह पातन से बचाकर उसके जीवन की स्थिति के लिए ध्रुवादि नमोन्त तारा मंत्र से ओम ह्रीम नमः पूर्णाहुति करी। इसके बाद पूर्णाहुति कर महापूर्णाहुति भी प्रक्षिप्त करी। फिर शिष्य को एवं गुरु अपने स्वयं को और मुझ सनातन लक्ष्मी को दूध दूध के समान मुझ में एक समान रूपता का ध्यान करी। इस प्रकार विज्ञान वायु से शिष्य को लक्ष्मीमय बनाकर क्रम पूर्वक इस मंत्र का आकर्षण कर पुनः शिष्य को सुना दे। फिर उसके हृदय में मुझे स्थापित कर तारा मंत्र का उपदेश करी। इसके बाद शिष्य के सिर पीठ एवं हृदय के मध्य में विष्णु हस्त स्थापित करे। मुद्रा द्वारा उसके अंग का स्पर्श कर उस शिष्य से मेरी अर्चना कराई। तदनंतर जिस कुंभ का गुरु ने पहले यजन किया है उस कुंभ को तारा मंत्र से हाथ में लेकर अंग एवं उपांग सहित तारिका मंत्र का उच्चारण करते हुए गुरु प्रसन्न चित्त हो शिष्य का अभिषेक करे। तब शिष्य संसार रूपी समुद्र से पार जाकर अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। फिर वह अपने विस्तृत विभव से गुरु याग प्रारंभ करे। गुरु को आधार शक्तिभूत उत्तम आसन देकर उसी पर बिठाए। अर्घ्य आदि से पूजा कर स्वर्ण रत्न आदि से भी पूजा करी। उत्तम भोजन कराई तृप्त करी। फिर इस मंत्र से उनका पूजन करी। घोर अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्वरूप सूर्य सोम अग्नि मूर्ति वाले आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तृतीय संताप से संतप्त जीव की शांति करने वाले आप गुरु को नमस्कार है। फिर गुरु की आज्ञा लेकर शिष्य उस मंत्र को उनके सामने आवर्तन करे दोहराए और उस मंत्र से जैसी जैसी अभिलाषा हो अपनी इच्छा अनुसार उन कामनाओं की सिद्धि करे। हे बलसूदन, इस प्रकार हमने दीक्षा विषय का वर्णन आपसे किया जो समाधि से संपाद्य है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो?